नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रूब्रिक नंबर 85 फ्रॉम फाटक रेपर्टरी। रूब्रिक है एब्डोमेन पेन, कोलिक, ग्रिपिंग, ईटिंग आफ्टर। तो खाने के बाद में दर्द होगा। हमने इसके पहले वीडियो में चर्चा की थी कि जिसमें पेशेंट को कोलिक में खाने के बाद में दर्द में राहत मिलती है। यहाँ पे दर्द बढ़ने वाला है। रेमेडी है वैलेरियाना। वैलेरियाना को हम लोग हिस्टेरिकल रेमेडी करके भी जानते हैं। बाकी और जो भी हिस्टेरिकल रेमेडी आपको पता हो तो उनके नाम आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वैलेरियाना में होता क्या है कि खाने के बाद में और रात को सोते समय क्रैम्प लाइक पेन होता है एब्डोमेन में। बच्चा जो है फीडिंग एज वाला, तो बच्चा दूध पीने के बाद में उल्टी करेगा। उल्टी के अंदर बड़े बड़े दूध के टुकड़े आपको मिलते हैं, तो लंप जैसा मिलता है कि कर्ड लाइक जिसको बोलते हैं हम, उस तरीके से। हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंस ये रेमेडी में होता है, तो आप हिस्टेरिया का साथ में ये पेट दर्द को जोड़ सकते हो। और एक पिक्यूलियर लक्षण वैलेरियाना का एब्डोमिनल कंप्लेंट्स में आपको बहुत बार देखने मिलेगा कि पेशेंट अगर चुपचाप बैठा है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है और चलने घूमने से उसकी तकलीफ़ें बिल्कुल से गायब हो जाती। ऐसे लगता है कि इसको कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को सच में भी अगर दर्द हो तो उसके घर वालों को लगता है कि वो पेशेंट हिस्टेरिक है या फेन कर रहा है। तो नेक्स्ट रूब्रिक हम देखेंगे अभी। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आने वाले 10 नवंबर से मैं एक डायरिया में मेरा अप्रोच कैसे रहता है उसके बारे में एक पेड वेबिनार सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोगों का अगर रूब्रिक का ज्ञान नहीं है कि फाटक में कौन कौन से रूब्रिक कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, तो हम लोग उन रूब्रिक तक पहुँच नहीं पाते हैं। और बहुत बार फिर डायरिया की केसेस आती है हमारे पास में एक्यूट, और एक्यूट को हम लोग सही से जज नहीं कर पाते। तो 200 से ज़्यादा रूब्रिक, 30+ क्लिनिकल टिप्स, मोर देन 100 रेमेडीज़ की इंडिकेशंस, और कुछ रेमेडीज़ का मेंटल एस्पेक्ट जो अपार्ट फ्रॉम फाटक, क्योंकि फाटक में मेंटल रूब्रिक आपको बहुत कम मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा जो पैकेज है वो पैकेज मिल जाएगा पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, जिससे आपकी क्लिनिक में आई हुई कोई भी डायरिया की केस आप आसानी से ट्रीट कर सकते हो और प्रॉपर रेमेडी या सिमिलिमम तक बहुत आसानी से और कम समय में आप पहुंच सकते हो। क्योंकि तब आपको रूब्रिक का पूरा ज्ञान रहेगा कि मेरे पास में केस आया हुआ है, उसका स्टूल का कैरेक्टर कैसे है, वो कैरेक्टर को मैंने डिफरेंशिएट कैसे करना है। जैसे मान लो स्टूल सैगो लाइक, स्टूल फ्रॉदी, स्टूल फोमी, ऐसे अलग अलग रूब्रिक होते हैं जो हमें सिमिलर दिखते हैं, लेकिन वो सिमिलर होते नहीं है, उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। या फिर कोई बच्चा है तो हम लोग देखते हैं कि पोडोफाइलम का प्रिस्क्रिप्शन मैं उसमें बताने जा रहा हूँ कि आपके पास बच्चा आया हुआ है, उसने डायपर पहना हुआ है, और खाली डायपर देख के आप बच्चे को पोडोफाइलम कैसे सोच सकते हो कि प्रोबेबल रेमेडी विल बी पोडोफाइलम। कोई पेशेंट आया है आर्सेनिक का आपके पास, जिसको डायरिया में आर्सेनिक की ज़रूरत है, पेशेंट आपके वेटिंग में बैठा हुआ है, तो खाली ऑब्जर्वेशन से आप उस तक कैसे पहुंच सकते हो, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस वेबिनार सीरीज़ में। तो आशा है अगर आपको सही लगता है तो आप प्लीज़ ज्वाइन करें। ये पेड कोर्स रहेगा। फीस और बाकी सब चीज़ों के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले रूब्रिक की तरफ। रूब्रिक नंबर 86 रूब्रिक है एब्डोमेन पेन, क्रिपिंग, कोलिक, इरेक्टेशंस विथ रेमेडी है मैकफॉस। तो मैकफॉस में फ्लैचुलेंट कोलिक होता है इरेक्टेशन के साथ में, तब आप इस रूब्रिक के बारे में सोच सकते हो। आप सभी जैसे जानते हो तो मैकफॉस का दर्द जो है वो सेकने से या दबाव देने से कम होता है। कोलोसिंथ में आपको सेकने से आराम नहीं मिलेगा, लेकिन दबाव से कोलोसिंथ में भी आराम मिलता है। रबिंग मतलब मालिश करें, मले अगर पेट को, तो उसमें भी मैकफॉस को आराम मिलेगा। इरेक्टेशन से ठीक भी हो सकता या नहीं भी, तो आप दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा एब्डोमेन पेन कोलिक इस रूब्रिक के बारे में। इरेक्टेशन स्विच में मैकफॉस में आपको दोनों चीज़ें मिलेगी। कोई पेशेंट आपको बोलेगा कि इरेक्टेशन करने के बाद में उसको आराम मिलता है, कोई बोलेगा आराम नहीं मिलता है। तो दोनों सिचुएशन में आप इस रूब्रिक के बारे में
सोच सकते हो। पेशेंट दर्द जहाँ पर है, सिवियरिटी है पूरे पेट में जो लोकेशन है उसका, तो वहाँ पे पेशेंट छूने नहीं देगा आपको। बच्चों के बारे में क्लिनिकल टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आपका लाइकोपोडियम का मॉडलिटी जो होता है टाइम का 4 to 6 PM 4 to 8 PM एग्रीवेशन वाला, तो उसमें अगर आपको स्पेसिफिकली लाइकोपोडियम अगर आपका फेल गया तो आप मैकफॉस के बारे में ज़रूर सोचना, स्पेशली इन फ्लैचुलेंट कोलिक ऑफ चिल्ड्रन केसेस। या फिर अगर स्पेसिफिकली आपको ये समय मिला कि पेशेंट की माँ बोल रही है, बच्चे की माँ, कि दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक लेकर ही इसको पेट में दर्द ज़्यादा होता है, तो आप इस रेमेडी के बारे में एज अ प्राइमरी प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर सोचना। तो लाइकोपोडियम अगर फैल जाता है तब भी सोच सकते हो मैकफॉस को, और प्रॉपर मैकफॉस एज अ फर्स्ट इंडिकेशन 3 to 4 PM एग्रीवेशन में भी आप सोच सकते हो। तो शुक्रिया दोस्तों, आपका प्यार और सहयोग ऐसे ही बना रहे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।